तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में लेके आ चुके हैं इस तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर्मी के एग्ज़ाम के पेपर चल रहे हैं। मैथमेटिक्स के ऐसे सवाल लेके आ चुके हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, इस प्रकार के सवाल। ठीक है, यदि आप इस तरह के सवाल सॉल्व करके नहीं जाते हैं तो आपको इस प्रकार के सवाल पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ सीखा नहीं है। तो इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करके ही जाना है, सीख कर ही जाना है। चलिए दिखाते हैं। तो ये हमारे सॉल्वेड क्वेश्चन है। तो ये हमारे क्या दिए हुए हैं, भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सबसे पहले पूछे जाते हैं, तो हमारे बेसिक से ही मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के सवाल जितने भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो बेसिक से उठाए जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि लोग कहते हैं काफ़ी कठिन है, लेकिन कठिन नहीं होता, केवल समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनमें से हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो इनके आंसर आपको बताने हैं और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, भाग 2। ठीक, भाग 2। तो इसमें से हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे 12 में 3/4 से। ठीक, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 12 में 3/4 से। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आपको सीख कर ही जाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें से क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, भाग, डिवीज़न। तो यहाँ पर 12 में 3/4 से। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको कंप्यूटर में वहीं पर इस तरह का मिल जाता है सवाल 12 में 3/4 से, तो यानी भाग देना है। कैसे, तो 12 और यहाँ पर में की जगह क्या रखना है, भाग रखना है। ठीक है, और 3/4 से। तो यहाँ पर ये सवाल खुद कह रहा है कि 12 में 3/4 से भाग दो। ठीक है, 12 में 3/4 से भाग दो। तो हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, भाग का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो इसमें हम चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 12 की जगह रखेंगे, यहाँ 12 रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, भाग की जगह गुना रखेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे संख्या को फटाफट। ठीक है, 4 के पहुँचा देंगे ऊपर अंश में, और अंश वाली संख्या को हर में ले आएंगे। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, भाग चेंज करने पर ये संख्या व्युत्क्रम हो जाती है पूरी। जब व्युत्क्रम हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर फटाफट काट देते हैं। तो 3 का 3 3 चौक 12। तो यहाँ पर क्या बचा, 4 × 4 4 चौक 16। ये क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। बताइए कैसा लगा ये सवाल इस तरह का। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 15 में 2 सही 1/2 से। ठीक, 15 में 2 सही 1/2 से। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार करना है इसको। ठीक, इसको करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 में 2 सही 1/2 से। ठीक है, इसी प्रकार का सवाल है। चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या करना है, 15 रखेंगे, और ये सवाल हमारा खुद कहता है कि 15 में 2 सही 1/2 से भाग दें। 2 से यानी 15 में 2 सही 1/2 से, 2 से मतलब भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है, और यहाँ पर क्या करना है, जो 2 सही 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको फटाफट चेंज कर लेते हैं। इसका गुना 2 में करवा देंगे, 2 ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर 2 दूना 4, और ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, 4 1 5, अब बटे लगा देंगे, जो रखा है वो रख देंगे। ठीक है, रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 15 रखेंगे, अब भाग की जगह क्या रखेंगे, गुना, जैसे यहाँ पर रखा था गुना। ठीक, अब चेंज करना है, जब भाग को चेंज कर दिए गुने में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये भी पूरा व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, अब बटे में 5 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का 5, अब 5 दिया 15। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 × 2 बचा। कितना बचा, 3 × 2। ठीक, 3 × 2, तो यानी क्या आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। इस सवाल का भी ये आंसर ये आ गया। ठीक, बताइए सवाल कैसा लगा। इस तरह के सवाल आपको सीखते रहना है। जितने भी आपको सवाल मिले
आपको लगाते रहना है, ठीक। मैथमेटिक्स का मतलब होता है जितने सवाल लगाएंगे आपकी उतनी ही यहाँ पर प्रैक्टिस होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी तो यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मान निकालो, ठीक। तो इसमें क्या करना है, इसमें मान निकालना है। तो चलिए इसमें मान निकालते हैं। इसमें क्या करना है, मान निकालना है, कैसे, इसी प्रकार निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग दे दिया है। इसमें जो हिंदी में दिया है, इसमें हिंदी में नहीं डायरेक्टली दे दिया है। जो हमने बनाया है तो उसको हमने इसने पहले से ही बना कर दे दिया। इसको सॉल्व करके केवल मान निकालना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं, मान निकालेंगे इसको। तो 15 भागे 5/2 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 15 भागे 5/2, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, मान, ठीक है। मान निकालना है, वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर जो जितने सवाल आ रहे हैं इसमें 100% में 90% इस तरह के सवाल आने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को छोड़कर मत जाएं, एंड तक समझना है किस तरह सॉल्व किया जाता है सवाल को, ठीक है। लास्ट में इस तरह के सवाल बता दूंगा दूसरे वाले कि 100 में 99% वही सवाल फंसने वाले हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 15 रखेंगे और यहाँ पर भागे, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली अब गुने में चेंज कर देंगे, ठीक है। गुने में चेंज कर दिया भाग को। जब गुने में चेंज कर दिया तो यहाँ पर मैंने बताया था अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जब भाग को गुने में चेंज करते हैं तो हमेशा अपोजिट हो जाता है। तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली काटेंगे। 5 का 5, 5 3 15। तो क्या बचा, 3 गुने 2 बचा। ये 3 बचा हमारे पास, ये 2 बचा, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। क्या हो गया, 3 दूना 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बताइए कैसा लगा सवाल। तो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है और, ठीक। तो ये हमारा सवाल है 22 भागे 11/2, ठीक। 22 भागे 11/2। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि उसी प्रकार सॉल्व करना है, सेम टू सेम उसी प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब प्रैक्टिस होगी तभी आप वहाँ पर फटाफट सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, इसलिए फटाफट सॉल्व करना सीखना चाहिए। चलिए यहाँ पर इसका होमवर्क ये हो गया आपका। यहाँ पर एक सवाल हम सॉल्व करेंगे 24 भागे 3/4। इसका आंसर चलिए बताते हैं हम, 24 भागे 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दूसरा सवाल लेंगे, 24 भागे 3/4। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 24 भागे 3/4, ठीक है। यहाँ पर मैंने उतार दिया, ठीक है, दिखाने के लिए उतार दिया है। अब क्या करेंगे, 24 गुने कर देंगे। और जब गुने कर देते हैं, भाग को मैंने चेंज कर दिया गुने में, अब उसको अपोजिट कर देंगे इस संख्या को पूरी। तो 4 ऊपर पहुँचा देंगे, 3 नीचे ले आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो 3 एक 3 और 3 8 24, डायरेक्टली हमारा कट गया। तो 8 गुने 4 हमारा हो गया, ठीक। 4 हो गया। तो क्या हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 32। क्या आ गया हमारा, 32। ये जो हमारा निकल के आ गया 32, ये आंसर इस सवाल का आ गया। बताइए कैसा लगा इस तरह के सवाल आपको। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। आपको एक पेज मिलेगा वाइट, ठीक है, और आपको एक पेन मिलेगा, वहीं पर आपको सॉल्व करके फटाफट टिक लगाना है, ठीक है। क्या यहाँ पर क्या होता है, जीके और विज्ञान जो होता है साइंस, तो वहाँ पर आपको रटा हुआ होता है। अगर पता है तो आपने डायरेक्टली टिक मार दिया, और आपको क्या मैथ में क्या होता है कि सॉल्व करके सीधा टिक मारना होता है। पहले सॉल्व करना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मैथमेटिक्स में, ठीक। तो आपका दिमाग यदि तेज़ है तो वहाँ पर डायरेक्टली आप दिमाग लगा के आंसर को टिक कर सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग है क्वेश्चन तो थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए आगे की ओर सॉल्व करते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अब आने वाले हैं। चलिए बताते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइए। चलिए, तो ये रहा हमारा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला सवाल आपको सॉल्व करके ही जाना है और सीख कर ही जाना है, ठीक है। आपको सीखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक ही है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो ये हमारा सवाल क्या कहता है, 18 किसका 30% है। बताइए 18 किसका 30% है। यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं फटाफट, ठीक है। चलिए बताइए।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 18 किसका 30% है, केवल हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन इस प्रकार दिए रहेंगे, ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 80, ठीक है। आपको यहाँ पर तुक्का तो मारना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तुक्का नहीं मारा जाता, ठीक है। सॉल्व कर ही लगाएंगे, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करके टिक लगाएंगे, ठीक। 18 किसका 30% है, तो ठीक है, इसमें हम एक एक मान में रख कर चेक करेंगे पहले, ठीक है। पहले 60 में चेक करेंगे, 50 में चेक करेंगे, 70 में चेक करेंगे, 80 में चेक करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर 60 में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चलिए पहले 60 में चेक करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब 18 दिया हुआ है तो 18 की जगह क्या रखेंगे हम, बताइए। 18 की जगह रखेंगे पहले 60, ऑप्शन पहले वाला रखेंगे, और फिर गुने 30/100 रखेंगे। कितना रखेंगे, 30/100 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका परसेंटेज हटा दिया 30 का, तो बटे में इसका 100 लग गया, ठीक है। यूँ समझ लीजिए, यहाँ पर परसेंट हटता है जब इसका बटे में 100 लगता है, तो इसका परसेंट हटाने के बाद 100 लगा दिया, और यहाँ पर 18 की जगह रख दिया 60, क्योंकि मान रखने के बाद हमें पता चलेगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 0 से 0 फिनिश, और ये 0 से ये 0 फिनिश, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुने में 6 गुने 3 तो 36 18। तो ये हमारा तो पहल बार में ही मिल गया, ठीक है, ये 18। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं, तो बी में चेक करते हैं, ठीक है। तो 18 की जगह क्या रखेंगे, 50, इसी प्रकार गुने 30 रखेंगे, ये वाला 30, अब बटे में 100 रख देंगे, परसेंट हटा के इसका, ठीक। तो ये 0 से 1 0 फिनिश, ये 0 से ये 0 फिनिश, ठीक है। तो 5 दिया 15। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। जो हमारा पहला वाला ऑप्शन मिल गया, ये हमारा राइट है, ये हमारा ऑप्शन राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। इस प्रकार सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कैसे सॉल्व, चलिए देखते हैं। तो 60, और यहाँ पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे, यहाँ पर 60 के बाद गुना रखेंगे, और 30 रखेंगे, और इसका परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 रखेंगे, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 से ये 0 फिनिश। तो हमारे पास क्या बचा, 6 गुने 3, तो 6 गुने 3, 6 गुने 3, तो 6 3 18। बताइए ये सवाल आपको कैसा लगा। इसका आंसर हो गया ये, क्या हो गया, जिसका आंसर हो गया ये। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आपका पहले में नहीं मिलता तो दूसरे में चेक कीजिए, दूसरे में नहीं मिलता तीसरे में चेक कीजिए, ठीक है। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। 18 की जगह रखना है इस वाली। यदि आपको इस प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑप्शन रख कर देखना है, पहले वाले की जगह ये वाले ऑप्शन चेक करके देखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 18 की जगह रखेंगे, नहीं मैच कर रहा, दूसरा रखेंगे 50 रखेंगे 18 की जगह, और यहाँ पर किसके जगह गुना रखेंगे, ठीक है। और 30 परसेंट इसका हटा देंगे तो बटे में इसका आ जाएगा 100, ठीक। इसके बटे में 100 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाए राइट, तो यहाँ पर हमें मिल गया 36 18, तो हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया ये 18, ठीक। यानी 60 30% का है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18। तो कमेंट में बताइए कैसे लगे आपको ये सवाल। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल आते रहते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।